नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए वो वाली वीडियो लेके आया हूँ जिसकी डिमांड एकल शक्ति पर भी आई है, जिस पर लोगों ने ये बोला कि भैया केवल भारतीय ब्लॉगर पर ही वो बातें ना बताया करो, एकल शक्ति पर भी बताया करो। तो मेरा उन लोगों से भी ये भी निवेदन है कि जिन्होंने भारतीय ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया जाके भारतीय ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग भारतीय ब्लॉगर चैनल से एकल शक्ति पर आ रहे हैं वो कृपया ये कमेंट ना करें ये बात हमने सुन ली है, क्योंकि ये एकल शक्ति के उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग केवल एकल शक्ति चैनल से ही जुड़े हुए हैं। तो कृपया ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए, समझिए और जानिए कि किस प्रकार से ये घटना घटित हो सकती है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय के अंदर इस घटना की केवल और केवल कल्पना ही की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक महाविनाश के मोड़ पे पहुंच जाएगी, और महाविनाश के मोड़ पर नहीं पहुंचेगी, महाविनाश हम लोगों के घर के अंदर आ जाएगा और जगह ही जगह के ऊपर करोड़ों की संख्या के अंदर लाशें पड़ी हुई होंगी। जगह ही जगहों के ऊपर प्रकृति के अंदर अव्यवस्था हो चुकी होगी। इस समय के ऊपर वो समय गुजर रहा होगा जिसकी हम और आप सपने में भी अगर कल्पना करें तो हकीकत की बात यही है कि सपने में भी लोगों को डर के मारे कई लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ जाए। तो इस समय के ऊपर ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो बुक के ऊपर आधारित है। ये मैं उस बुक के अंदर कही गई बात को आप लोगों को स्पष्ट रूप से पढ़कर आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। इसके अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भविष्य मालिका का कोई भी लेना देना नहीं है। तो कृपया करके पहले ही स्पष्टीकरण आप लोगों को कर दिया है, तो कमेंट्स करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो इस बात को ध्यान से कान खोल के कान साफ करके सुन ले, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता और लोग इस बात को वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भविष्य मालिका से जोड़कर देखते हैं। तो जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध बढ़ा या फिर सीधा अमेरिका और फ्रांस के कमांडोज या अमेरिका और फ्रांस इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करता है, और डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट भी ऐसी कि एक विश्व युद्ध का अलार्म अगर बजा दे तो इस समय के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक नया पड़ाव, एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और हाइपरसोनिक मिसाइलें जो हजारों की संख्या में विस्फोट करेंगी, और अकल्पनीय तौर के ऊपर परमाणु युद्ध अगर छिड़ गया तो परमाणु युद्ध के अंदर 72 मिनट के अंदर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे। और ये 5000 परमाणु विस्फोट धरती के गर्भ तक हकीकत में इतना बड़ा धमाका करेंगे जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, लगभग बात कर रहा हूं 300 करोड़ लोगों की मौतें हो सकती हैं। 300 करोड़ लोगों की मौतें एक बहुत बड़ा आंकड़ा माना जा सकता है। और ये बात न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो बुक के अंदर कल्पना के रूप में बताई गई है कि अगर ऐसा हुआ तो 72 मिनट के अंदर धरती उस विध्वंस से गुजरेगी जिसको आप और हम लोग अभी केवल अपनी बातों में, अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं या फिर केवल मूवीज के अंदर देखते हैं। तो रूस की मिसाइल फायर होते ही किस प्रकार से ये घटना घटित होगी और किन जगहों के ऊपर पहली शुरुआत होगी, ये भी इसके अंदर बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में ही न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। और न्यूयॉर्क के अंदर अगर वो पहुंची तो न्यूक मैप के अनुमान के मुताबिक जब वहां पर ब्लास्ट होगा तो पहले ही हमले के अंदर न्यूयॉर्क में पहले ही हमले के अंदर 16 लाख लोगों की मौतें हो जाएंगी। और 16 लाख लोगों की मौतें होंगी, साथ ही साथ 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो 30 लाख लोग घायल होंगे वो परमाणु रेडिएशन से आगे आने वाले समय के अंदर मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि परमाणु युद्ध के समय के अंदर कोई भी लोग बच नहीं सकते जिनके पास में या तो इतना बड़ा राशन और ऐसी प्रणाली हो जो धरती के नीचे वो रह रहे हो और रेडिएशन जब तक समाप्त ना हो जाए, वो बाहर ना निकले, जब तक वो लोग बच नहीं सकते। तो 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। और इसके 25वें से 50वें मिनट के अंदर, मतलब ये देखिए 25वें मिनट के अंदर न्यूयॉर्क मिसाइल पहुंची और उसी 25 से 50वें मिनट के अंदर धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। मतलब दूसरे देश
रूस के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देंगे और इसमें यूरोप में सबसे पहले आक्रमण होगा। यूएस और फ्रांस मिलकर परमाणु हमला यूरोप के अंदर करेंगे, रूस के ऊपर करेंगे और इस परमाणु हमले के बाद में हर जगह के ऊपर तबाही तबाही आ जाएगी। यूएस और ब्रिटेन, दूसरा हमला, यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमला कर देंगे। मतलब दूसरा जो वॉर फ्रंट होगा वो चाइना का होगा। तो पहला हमला रूस के ऊपर किया जाएगा, दूसरा हमला चीन के ऊपर होगा और इस हमले के बाद में आप ये माने कि चीन भी पलटवार करेगा और रूस के साथ गठबंधन का जो देश है नॉर्थ कोरिया, वो भी यूएस के ऊपर हमला कर देगा और यूएस, यूरोप और चाइना मतलब एशियन कंट्रीज भी इस हमले को शुरुआत करेंगे और 50 से लेकर 72 मिनट तक ही महाविनाश हो जाएगा और 22वें मिनट में धरती के ऊपर 5000 परमाणु बम गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो भी ये राइटर है जिन्होंने ये बात लिखी है न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो बुक के अंदर, कि इन्होंने चाइना, रशिया और यूएस के अंदर ही अंदर 300 करोड़ लोगों के मरने की बात कही गई है। भारत अभी भी इससे बचा हुआ है इनके अनुसार, ठीक है। तो भारत अभी भी बचा हुआ है, तो भारत लास्ट में होगा। जब तक इन लोगों के ऊपर 5000 परमाणु बम गिर चुके होंगे तब तक आप और हम लोग क्या सुरक्षित रह रहे होंगे? मेरा ये सवाल है इनसे, कृपया इसका जवाब भी ये आगे दूसरी बुक में या फिर कहीं पर दें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि 300 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौतों का आंकड़ा जो इन्होंने बताया है और इन्होंने कहा है कि ऐसा अगर हुआ तो धरती के ऊपर आइस एज भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे एक तरफ परमाणु बम गिर रहे हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो आइस एज कैसे आ जाएगा? भैया मैंने भारतीय ब्लॉगर चैनल पर आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि आने वाले समय में हम लोगों को हो सकता है आइस एज का दौर देखना पड़े, क्योंकि जब परमाणु बम गिरेंगे तो इतना धुआं निकलेगा कि वो धुआं हमारी जो बाहरी वायुमंडल और इनर जो सर्कल होता है ना, इनर अपना ये कहिए कि आंतरिक वायुमंडल के अंदर, वो उसके मध्य के अंदर इतना धुआं फंस जाएगा कि सूरज की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी के ऊपर पहुंच नहीं पाएंगी और पृथ्वी पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी तो इसका चारों ओर अंधकार ही अंधकार होगा। पृथ्वी का आंतरिक जो गर्मी है वो खत्म होने की बजाय उसके अंदर ठंडक आने लगेगी और सूरज की गर्मी ना लेने के कारण पृथ्वी उस दौर के अंदर चली जाएगी जिसको आइस एज भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार का ये सिनेरियो मैंने नहीं क्रिएट किया है, पहले बता रहा हूँ, ये रिसर्च है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी संस्थाएं करती हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑफ दैट रिसर्च। जो हम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जब इस बातों को लाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी घटना घटी तो ये हो सकता है। जिस प्रकार से इस बुक ने ये कहा कि अगर परमाणु हमले की शुरुआत हुई तो पहले 72 मिनट के अंदर अंदर 5000 परमाणु बम फट जाएंगे, जिसके कारण 300 करोड़ लोगों की मौतें हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी पूर्वक लगा होगा। जानकारी पूर्ण होने के साथ साथ इस वीडियो ने हम लोगों को आगे आने वाले भविष्य की वो छवि भी दिखा दी है कि अगर बाय चांस सपोज एक परमाणु बम कोई देश छोड़ देता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि सभी देश समझदार हैं, सभी देशों को पता है कि परमाणु युद्ध अगर हुआ तो कितना बड़ा विध्वंस हो जाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो अगर ऐसा हुआ फिर भी कल्पना के तौर के ऊपर, तो इतनी बड़ी धरती को हो सकता है मानव सभ्यता विलुप्ति की ओर कगार पर भी पहुंच जाए। तो जिस प्रकार से ग्रंथों ने ये बात कही गई है, तो आगे आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि क्या घटनाएं घटित होती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।